सूरज डेकोरेटर। ना तो यहाँ ट्रक है और ना ही ऋषि और नेहा। आखिर वो दोनों गए कहाँ? कौन है वे? इतनी रात को चिल्ला चिल्ला कर नींद खराब कर रहा है। क्या चाहिए? तुम्हारा ट्रक कहाँ है? कौन सा वाला? वही जो जयसवाल पैराडाइज होटल गया था। वही देव सिंह के घर पर होगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है नहीं, इसीलिए सभी ड्राइवर अपने अपने ट्रक अपने घर लेकर जाते हैं। ये देव सिंह रहता कहाँ पे? घबराओ मत, वो कबीर नहीं था। हम लोग बच गए, हम बच के निकल गए नेहा। ये देखो। लेकिन अब हम ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। अभी वहां जाके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, और वो भी सुबह। तुम्हें याद है जिस ट्रेन से हम आए थे? लेकिन तब तक हमें कहीं छुपना होगा। तो बस स्टॉप तो जा सकते हैं, वहां से कोई ना कोई बस या टैक्सी तो मिल ही जाएगी ना जाने के लिए, जो शायद उसी रात दिल्ली जा रही होगी। ये आइडिया अच्छा है, चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ? अब तुम क्या सोच रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, पता नहीं क्यों। कुछ गलत नहीं होगा, चलो मेरे साथ। सत्ताईस बार नंबर ट्राई कर चुका हूँ उसका, एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया। बच गए। बच गए? अरे 27 फोन कॉल के पैसे जो लग जाते। दीदी आप थक गई होंगी, आप जाके आराम कर लीजिए। देखिए बहुत देर हो चुकी है, सुबह होने को है, आप जाके सो जाइए। नहीं भैया, मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। ऐसे में कैसे नींद आएगी। ठीक है, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। आप एक काम कीजिए भैया, आप कबीर को नहीं, आप करण को फोन लगाइए। करण को? क्यों? वो तो पार्टी से पहले चला गया था। हाँ लेकिन गए तो एक ही साथ थे ना। मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैंने करण से पूछा था कि कबीर कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि कबीर और परी ड्राइव पे गए, लेकिन जब मैंने देखा तो करण कबीर के साथ थे, और उसे भी काफी टाइम हो गया। वो दोनों भी ना चोर चोर मौसेरे भाई हैं। लता बात तो एकदम ठीक कर रही है, वो दोनों हरकत तो चोरों जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये पता चल नहीं रहा है। करण को ईजा से झूठ बोलने की जरूरत क्या थी एक्चुअली? वो तीन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? उस आदमी ने तो कहा था कि देव सिंह का घर इसी रोड पे है, लेकिन यहाँ तो आई होप हम सही रास्ते पे हो। रास्ता सही गलत से क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो ये है कि हमें मिलेगा क्या? मतलब? तुम्हें क्या लगता है वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे? उन्हें धौलगंज से भाग जाने की चलती होगी और वो इसका तरीका ढूंढ रहे होंगे। धौलगंज से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस वक्त कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। क्या हुआ? अगर कोई ट्रेन नहीं है तो फिर बस वो जरूर बस स्टैंड की तरफ गए होंगे। तुम ठीक तो? ऋषि रुक जाओ, और नहीं चला जा रहा है।
नेहा, वो देखो, वो एक रास्ता है, बस थोड़ी दूर और मुझे पूरा यकीन है कि वहां पे कोई ना कोई बस स्टॉप जरूर होगा। तुम बस हिम्मत रखो और चलो मेरे साथ। ऋषि, हम मेट्रो पे कैसे खड़े हो सकते हैं? वो कबीर हमें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, और अगर इस बार उसने हमें पकड़ लिया तो? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम लोग वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। पर जब तक हमें पहली बस नहीं मिलती, हम लोग वहीं आसपास कहीं छुप जाएंगे। चलो। लेकिन हम ऋषि, हमको तो रास्ता भी नहीं पता है। हम कहाँ जा रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। हमसे चल रहे हैं ऋषि, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम सही रास्ते पे है भी या नहीं। लेकिन नेहा, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा? चलो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कबीर, हो रहे दोनों। कबीर, ऋषि भागो! भागो नेहा, जितना भाग सकती हो। मैं जानता हूं तुम यहीं हो, अपने लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो।
तुम जानती हो ये जो तुम मुझसे भाग रही हो, इस दौड़ के एंड में आजादी तुम्हें नहीं, ऋषि को मिलने वाली है। इस जिंदगी से। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। कम ऑन नेहा, डोंट टेल मी कि तुम दोनों साथ जीने मरने वाले लवर्स हो। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत फिल्मी है। आओ इस बॉलीवुड थीम पार्टी को एक ट्रेजेडी में एंड मत होने दो। मुझे इसकी बातों पे विश्वास नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन कैसे? वो मेरे सामने खड़ा है। मैं बस 3 तक गिनूंगा। सुनो, कभी मुझे मारेगा नहीं। आदित्य के 900 करोड़ चाहिए उसे। मुझे मारकर उसे वो नहीं मिलेंगे। मुझे चिंता तुम्हारी है। एक काम करो, बाहर इन लोगों की गाड़ी की तरफ जाओ और उसे स्टार्ट करके रखना। मैं भागकर वहां पहुंचूंगी। तुम जाओ ऋषि, मैं किसी भी तरह से इन लोगों को रोकती हूँ। तुम जाओ। लेकिन कैसे? मैं कुछ करूंगी। किसी भी तरह से इनका ध्यान भटकाती हूँ। तुम जाओ। लेकिन मेरी चिंता मत करो ऋषि। इतनी ऊंचाई को तुम्हारे जितना तेज पार करके मैं कार तक नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए तुम जाओ यहां से। तुम जाओ ऋषि। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मैंने कितने प्यार से रखा था तुम्हें, फिर भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो तुमने किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ऋषि को खोने के बाद। कहां है वो? ऋषि कहां है? नेहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऋषि कहां है?
आज अगर मैं नहीं होता ना तो हो गई थी तुम दोनों की टाटा बाय बाय। सीधा दिल्ली आना पड़ता तुम दोनों को हमसे मिलने के लिए। हमें यहां से जल्दी ही निकलना होगा। लोग वहां घर पे सवालों की लंबी लिस्ट तैयार करके खड़े होंगे कि आखिर मैं कल रात से गायब कहां हूं। क्या बताओगे तुम? पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेहा बेहोश है। और इस हालत में मैं उसे घर नहीं लेके जा सकता। तो पहले नेहा को मेरे घर ले चलते हैं जब तक इसे होश ना आ जाए। ऐसे खड़े गए हो, जाओ इस अंदर कार की सीट पर लेटाओ। ये सरदर्द तुम्हारा है, मेरा नहीं। चलो संभालो इसको। और इसके बाद इसको जहां फेंकना है उसको फेंक देना। गाड़ी की सीट पे, गाड़ी के नीचे या फिर गाड़ी से बाहर।